Good morning, student. Today we will start a new chapter, that is light. You have already studied about the light and its characteristic in experience. सबने अपने लाइट को एक्सपीरियंस किया होगा, पढ़ा भी होगा कुछ कुछ. You also know how image are formed when different kind of image formed by different mirror. हम सबको इमेज फॉर्म के बारे में पता है कि कैसे अलग अलग मिरर से अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन होता है या लेंस से. तो लेट एट एक्सटेंड, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके पढ़ते हैं एंड लर्न फर्दर. कुछ और भी पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते हैं. फिनोमेना ऑफ लाइट स्टडी अबाउट विज़न, तो विज़न के बारे में. सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या. तो वी सी अ ऑब्जेक्ट व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन बाउंस बैक एंड द रीच अवर आई. हम क्या देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कब देख पाते हैं, जब कोई लाइट उस पर फॉल होती है और उसका कुछ हिस्सा हम वापस बाउंस बैक हो जाता है रिफ्लेक्शन के बाद और हमारी आंखों तक पहुंचता है. तो जो लाइट बाउंस बैक होकर ऑब्जेक्ट से आ रही है उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग लाइट. तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है ना, इंसिडेंट ऑन अ सरफेस. ऐसा कोई भी सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका बाउंसिंग बैक होना ही इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं. ठीक है, हम लोग ने रिफ्लेक्शन देखा है. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. तो यू विल फाइंड दैट, हमेशा में क्या पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. इफ़ यू रिपीट एक्टिविटी 1, अगर हम एक्टिविटी 1 को देखें, ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है हमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल दिख रहा है. नॉर्मल बीच में ड्रॉ हुई है, एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक मिरर है. तो इससे हमें कुछ लॉ मिलते हैं. कौन कौन से लॉ हैं. द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन अ सेम प्लेन. ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगे. ठीक है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है वो एक ही प्लेन में होता है. सपोज अगर एक्स जेड एक्सिस पे एक को बनाया गया तो सारे के सारे जेड एक्सिस पे होंगे. अगर वाई एक्सिस पे बनाया गया तो वाई पे होंगे और अगर जेड पे होंगे तो जेड पे होंगे. और एंगल और क्या होता है, दूसरा एंगल लॉ क्या कहता है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो ये होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब आता है नेचर ऑफ इमेज, कैसा फॉर्म होता है प्लेन मिरर पे. तो इन एक्टिविटी 2 यू विल सी दैट डिस्टेंस पी, अगर नीचे वाली एक्टिविटी हम देखें, P फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम मिरर. ठीक है, अगर हम डिस्टेंस P की मिरर से देखें और R की मिरर के देखें तो हमें दोनों बराबर दिखती हैं, सिमिलर लगती है. उसी प्रकार डिस्टेंस Q फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम मिरर. तो इमेज जो है R एंड S वो सेम साइज़ की है ना, और ऑब्जेक्ट के P और Q के रिस्पेक्टिवली. तो व्हेन इमेज इज फॉर्म इन प्लेन मिरर द लेटरल साइड ऑफ इमेज आर रिवर्स. हमेशा जो लेटरल साइड होता है वो रिवर्स हो जाता है प्लेन मिरर में विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की बात करें यानी हमेशा उल्टा हो जाता है, लेटरली इन्वर्स हो जाता है. इसीलिए जो वर्ड एम्बुलेंस है वो गाड़ियों में लेटरली इन्वर्स लिखा जाता है ताकि पीछे से आ रही गाड़ी को, आगे जा रही वाली गाड़ी को ड्राइवर को अपने मिरर में सीधा लिखा हुआ दिखाई दे. तो एक इधर एक्टिविटी 3 देखें. एक्टिविटी 3 यू विल नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर. तो इमेज कैसी है, कौन कौन सी प्लेन मिरर से फॉर्म हो रही है. पहला है ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम साइज़ की है जैसे कि ऑब्जेक्ट की होती है. फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मिरर से ठीक उतनी ही पीछे है जितनी आगे फ्रंट में ऑब्जेक्ट है. लैटरली इम्पल्ड है, यानी लेफ्ट साइड की ऑब्जेक्ट राइट साइड में है और राइट साइड की इमेज
लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रही है ना। हमेशा इरेक्ट और अपराइट है। वर्चुअल है यानी कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। आपको कोई भी इमेज, हम जैसे ऑब्जेक्ट फ्रंट में 5 मीटर अवे रखा है तो दिखाई तो 5 मीटर बैक होती है, पर मिरर के पीछे कोई इमेज नहीं होती, यानी ये वर्चुअली है और किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया सकता। अब आता है व्हाट इज रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो व्हेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक होती है तो सम लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सम बाउंस बैक हो जाती है सरफेस से। एट द सेम टाइम सम लाइट इज एब्जॉर्ब एंड सम आर पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है, कुछ पास हो जाती है। द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्ट डिपेंड अपॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी दैट इज डिपेंड अपॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक ब्राइट, स्मूथ और पॉलिश और शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट और एब्जॉर्ब करता है लिटिल, जबकि उसी जगह एक डार्क, रफ और डल सरफेस रिफ्लेक्ट करता है बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ लाइट, है ना, और एब्जॉर्ब करता है मोस्ट ऑफ इट। लुक एट द फ्रेश रेड एप्पल। एक फ्रेश रेड एप्पल को देखो, यू विल सी दैट शाइन, है ना, तुमने क्या देखता है कि उसकी स्किन बिल्कुल शाइन कर रही है। फिर इसको आउटसाइड द वीक रख दो, एक वीक के लिए आउटसाइड द रख दो, और फिर क्या करो, उसको देखो, है ना, तो क्या दिखेगा एंड में कि उसकी शाइन जो है डल होने लगी है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर कोई अनदर एग्जाम्पल देख लो, न्यू स्टेनलेस स्टील प्लेट ले लो और कुछ समय में उसको साफ करो, इमेज देखो, उसमें अपना फेस की इमेज दिख रही होगी, है ना। और जब भी वही प्लेट पुरानी हो जाती तो उसमें ऐसा नहीं होता। तो रेगुलर सरफेस है क्या? रेगुलर व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही किसी स्मूथ सरफेस पे और रिफ्लेक्ट बैक हो एकदम पैरेलल बीम में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देन इट इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तब इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है। दिस हैपन व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस। और ये तभी होता है जब कभी भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे फॉल हो, है ना, पॉलिश वेल स्मूथ और वेल पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट हो, जैसे कि मिरर जो कि हाईली पॉलिश होता है या टेबल टॉप। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हेल्प टू फॉर्म इमेज लाइक अ प्लेन मिरर। तो हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन से एक इमेज फॉर्म होता है जैसे कि प्लेन मिरर में हो रहा है। और सेम थिंग हैपन होता है जब हम लोग नई स्टेनलेस स्टील प्लेट में देखते हैं। लेकिन अगर वही पैरेलल बीम ऑफ लाइट सन की फॉल होती है ग्लास सरफेस लाइक फ्रंट ग्लास ऑफ कार, इट कॉज अ स्ट्रॉन्ग ग्लेयर, जो कि हमें बैड होता है हमारी आई के लिए। ड्यू टू दिस रेगुलर रिफ्लेक्शन दैट सम पार्ट ऑफ बैक पोर्शन अपीयर शाइनी वाइल अदर पार्ट डू नॉट। इसीलिए क्या करते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं ब्लैक पोर्शन से भर दिया जाता है ताकि वो हमारी आई को डिस्टर्ब न करें। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है when a parallel beam of light incident upon a surface is reflected unparallelly। जब कभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी ऐसे सरफेस पे फॉल हो जो आफ्टर रिफ्लेक्ट पैरेलल ना हो, जैसे आप बगल में फिगर में देख रहे हैं, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करते हैं। और ये तब होता है जब हमारी जो लाइट फॉल हो रही है रफ और अनइवन डल सरफेस पे। आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर रफ सरफेस है लाइक वाइट वॉश वॉल, है ना, अनपॉलिश पीस ऑफ वुड, रोड सरफेस। यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, इससे हमें ऑब्जेक्ट को दिखाई तो देता है पर इट डज नॉट ग्लेयर, वो चमकता नहीं है, वो इस पर क्योंकि इस लाइट को स्प्रेड कर देता है एक लार्ज एरिया में। लेकिन इट डज नॉट फेल द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल नहीं होता बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज फॉलो वेदर देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होता है क्योंकि जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा हो। द रे हाउएवर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज द अनइवन सरफेस, क्योंकि जो रे है
वो अलग अलग डायरेक्शन में इसलिए डिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि सरफेस उसका अनइवन है, इसीलिए उस सरफेस में जो पॉइंट हो रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहाँ पे जो नॉर्मल ड्रा हुआ है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। दैट्स वाई जो रिफ्लेक्टेड रे भी है वो भी अलग अलग डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल इज़ नॉट अ पैरेलल, दैट्स वाई द रिफ्लेक्टेड रे इज़ आल्सो नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।